मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खोती जा रही बहुजन समाज पार्टी को निकाय चुनाव के बहाने संजीवनी देने के लिए छेड़े गए अभियान के तहत सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित बसपा के मंडलीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि भाजपा हमेशा ही शोषितों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ खड़ी रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने का मामला इसका साक्ष्य है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा एक सोची समझी साजिश रचते अम्बेडकर के सर्व समाज के लिए दिए गए संविधान को नहीं मानती है। वो इसमें दी गई आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पिछड़ों का मुद्दा उठाकर उनसे एकजुट होने का आह्वान किया। बसपा के द्वारा सोमवार को जान 60 रोड स्थित ग्रीन फार्म हाउस में सहारनपुर मंडल पिछड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का पहली बार आगमन पर तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कारण ही आज प्रदेश में और देश में दलितों और पिछड़ों के साथ ही सर्व समाज के लोगों का उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यदि भाजपा नियत साफ होती तो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर प्रदेश में आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि यूपी में बहन जी के आदेशों में बसपा निकाय चुनाव दमखम के साथ लड़ेगी। यूपी की सत्ता में आज भले ही बसपा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी यूपी में बसपा की सरकार बनेगी, तब हमारे सरकार सबके साथ न्याय का काम करेगी। सभी साथी मिल करके जो हाथी का सिंबल आएगा उसी के साथ लग करके अगर उसको बड़ी संख्या में जिता करके भेजने का आपने काम कर दिया, ये तो शहरों का चुनाव है। अगर शहरों के चुनाव में आपका अलग बढ़िया आ गया, लोकसभा में आने वाली चौबीस में निश्चित है कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा तो देश की प्रधानमंत्री आने वाले समय में दूसरा कोई नहीं, मान्य बहन जी बनने का। लेकिन मेरे साथियों, हमने देखा है कि पदाधिकारी तो हमारे गिनती के लोग हैं, लेकिन जो पदाधिकारी नहीं है, बाबा साहब के मिशन को मानते हो, मानव काशी राम साहब के विचारों को मानते हो, बहन जी के संघर्षों में बहन जी का साथ देना चाहते हो, पदाधिकारी हो ना हो, जो आपकी नगर पालिका हो, टाइम एरिया हो, वार्ड हो, सभासद हो, नियत सीट हो, महानगर पालिका हो, वहां सभी लोग मिल करके एक बढ़िया रिजल्ट देने का काम करिए, ताकि जो लोग आपको कमजोर समझते हैं उनको भी एहसास हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है और मजबूत है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनेगी। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब तक देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है और जब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता, तब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज की नहीं बन सकती, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। ये मेरे सम्मानित साथियों, अपनी बात समाप्त करेंगे। ठंडी का मौसम है, आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी सम्मानित साथियों। किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मैं पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को पिछड़ों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इनको गुमराह करने का काम किया गया था, तो मैं वो बातें अपने लोगों को सही ढंग से बता करके उनके अंदर जो गुमराह करने की एक साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, स्वीकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। अध्यक्ष जी, लंबे समय से बसपा का कोई नेता लोगों के बीच में नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेता लगातार कोऑर्डिनेटर गण, हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग आते रहे हैं, लेकिन इधर मैं आपके बीच में माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया है और 23 तारीख से लगातार मैं मंडल वाइज चल रहा हूँ और ये मेरा कार्यक्रम 18 तारीख को लखनऊ में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 तारीख से निकल करके फिर जनपद वाइज जा करके सेक्टर की मीटिंगों में अपने आप को मैं पहुंचने का काम करूंगा। दलितों के साथ लगातार बसपा जुड़ी रहती है, लेकिन अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है यहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले राम राज था,
उनको राम से इतनी घेरा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है, तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और शुल्कार हुए लोगों को बनाने का काम किया है, लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और एक ही नेता हैं जिनका नाम बहन जी है। उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव? कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल करके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, शुल्कार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए निकला हूं। इनको जोड़ करके नगरपालिका, टाउन एरिया, महापौर की सीटों में अच्छा रिजल्ट ला करके 24 में सांसद ज्यादा जिता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।